अस्सलामुअलैकुम माई टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। और ये जो है ना, बस अभी मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी आप लोगों को बदली बदली सी लग रही होगी, क्योंकि थकन की वजह से जो है ना आवाज़ बदल जाती है। बहुत ज़्यादा थकन के बाद मेरी आवाज़ बदलती है। छोटी मोटी थकन तो खैर ऐसे ही अभी चलती रहती है। तो खैर अभी जो है ना, बस अभी थोड़े से दिन रह गए हैं, बिल्कुल चंद दिन रह गए हैं। तो बस कोशिश यही रहती है कि हम लोग हरम में रहें। हमारा ये आखिरी जुम्मा था और बिल्कुल आखिरी जुम्मा है। और जो है ना, इस दिन मतलब हम लोग अम्मी और मैं तवाफ़ कर रहे थे। तो जो है ना, इतना रश माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने लोग होते हैं कि अब हम लोग जो अगर अगर गुम हो जाए ना तो फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो फिर तो भाई जो है आप चुपचाप जो है ना अपने बस स्टॉप पे जाओ, अपने होटल में पहुंच जाओ। तो यही एक रास्ता होता है मिलने का। तो अभी मैं अम्मी से, आप लोगों को पता है कि हज वाले दिन जो 2 दिन मैं एक दिन जो है ना पूरा घूम रही हूँ। तो उसके बाद जो है ना मैं अब अम्मी का पल्लू पकड़ के इस तरह से पीछे 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 घूमते रहती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं अम्मी के अब साथ ही रहूँ। तो जो है ना, बस माशाल्लाह से माशाल्लाह इतना रश रहता है कि जिसकी वजह से ना बस मैं अम्मी का कंधा पकड़ के या अम्मी का जो है ना पल्लू पकड़ के चल रही होती हूँ। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो है ना पापा भी आ गए थे बाहर, और ना फिर हम लोगों ने सोचा चलो आज जो है ना अलबैक खाते हैं। तो अभी लास्ट डेज में जो है ना हम लोगों ने अलबैक इतना खाया है कि जो है बस मतलब हमारे रूममेट्स भी कहते हैं कि अंबर तो पूरा अलबैक जो है ना याद करके जाएगी। तो अलबैक के नगेट्स और फ्राइज़ बहुत मज़े के लगते हैं। इसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी अलबैक वालों की होती है, तो भाई वो उसके साथ तो और मज़ा आ जाता है। तो हम लोग पूरी डील लेते हैं अम्मी और मैं। और ये तकरीबन 23 रियाल की होती थी, महंगी भी नहीं होती। बाहर रोड पे बैठकर हम लोग, अम्मी मैं पापा सब लोग बैठकर खा रहे थे बाहर रोड पे, क्योंकि जो है वहाँ पे कोई डाइनिंग एरिया नहीं होता यहाँ पर। जो है मतलब हरम के पास जो है ना। तो फिर ये हुआ कि हम लोगों ने डील तो ली थी, लेकिन जो है वो थोड़ा सा पापा कहने लगे कि नहीं मुझे जो है सुकून नहीं मिला, मैं तो दाल रोटी खाऊंगा। और जो है बस, तो फिर हम लोगों ने दाल रोटी खाई, लेकिन वो इतनी कोई ज़्यादा हमें समझ नहीं आई। बंगाली रेस्टोरेंट था ये। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे की है, और इस दिन जो है ये फ्राइडे था माशाल्लाह से। तो जो है मैं फ्राइडे के लिए मैं थर्सडे की असर से रुक गई थी, मतलब जुमरात की असर नमाज़ पढ़कर मैं हरम में ही रुक गई थी, और अम्मी जो है ईशा पढ़ कर गई थी और मैं असर से ही रुक गई थी। तो जितना इजीली आप लोग अभी ये खुतबा देख रहे हो और सामने खाना ख्वाबा आपको नज़र आ रहा है, मिज़ाब रहमत नज़र आ रहा है, ये इतना इजी नहीं था मेरे लिए, क्योंकि जो है ना मेरे साथ बस इसके पीछे काफ़ी सारे आंसू हैं, इसके सारे काफ़ी दुआएं हैं इसके पीछे। क्योंकि मेरे साथ एक सीन हुआ था और मैं आप लोगों को अभी वो बताती चलती हूँ। चलो थोड़ा शॉर्टकट में बता दी थी, लेकिन काफ़ी मतलब थोड़ी सी स्टोरी है, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बताती हूँ। मेरे साथ हुआ ये था कि मैं असर से मतलब जुमरात की असर से जो है ना मैं हरम में रुकी हुई थी, मेरे अम्मी अब्बू सब लोग होटल में थे। तो जो है ना फिर मैं जो है हरम में ही रही। मुझे ये डर था मैं बाहर जाऊंगी कहीं ऐसा ना हो रास्ता बंद हो जाए, तो मैं असर से ही जो है ना बस मुझे ऐसी दीवानगी कि मैं जुम्मे की मुझे नमाज़ अदा करके ही फिर होटल जाऊंगी मैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं जुम्मे तक जो है हरम में ही रही, मस्जिद में रही, और वहाँ पे कभी कुरान पाक पढ़ रही हूँ, कभी तवाफ़ कर रही हूँ, कभी कुछ। लेकिन जो है जैसे ही अज़ान होने वाली थी और सुबह के तकरीबन 12 बजे, 11 साढ़े 11 समथिंग इस तरह का टाइम था, तो ये हुआ कि मैं वज़ू बनाने के लिए गलती से बाहर निकल गई। तो मुझे गार्ड लोग ना अंदर नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि उनकी भी ज़ाहिर एक जो है ड्यूटी है। तो मैं ना फिर रोती हुई जा रही थी, और वैसी रोती ही नहीं जा रही थी, बिल्कुल एक बच्चों की तरह रोती हुई जा रही थी कि मेरा लास्ट फ्राइडे है, मुझे अंदर जाना है, मैं कल से यहाँ पे रुकी हुई थी असर के बाद से। और फिर मैंने ना 2.5 घंटे तक मैं धूप में खड़ी रही। मैंने उस गार्ड को बहुत समझाया, लेकिन उसने खैर मेरी बात नहीं सुनी। तो फिर मैं जाने लगी। मैंने बोला अब मैं क्या करूँ, मैं धूप के अंदर जो है ना, मैंने पानी भी नहीं पिया हुआ था, कुछ भी नहीं, बस मेरी हालत इतनी टफ़ हो गई थी। मैं वापस जाने लगी तो फिर मुझे एक गार्ड ने रोका, और उन्होंने कहा कि हाजी क्यों रो रही हो। उसने अपनी लैंग्वेज में पूछा। उसको शायद पता नहीं अल्लाह ताला ने उसके दिल में रहम डाल दिया, और फिर पता नहीं मैं कौन से गेट से अकेली वाहिद में एक अकेली लड़की जो है ना अंदर यहाँ पर खाना काबा के सामने बैठ के जुम्मा अटेंड कर रही हूँ। और मैं बता नहीं सकती कि मेरी फीलिंग्स क्या थी, क्योंकि किसी को भी अलाउ नहीं किया था अंदर आना। उसको पता नहीं मेरे आंसू पे तरस आ गया, या पता नहीं अल्लाह ताला से मैं बात करती हुई जा रही थी, अल्लाह पाक ये लास्ट फ्राइडे, मुझे अंदर आना था, मुझे अंदर नमाज़ पढ़नी थी, खाना काबा को देख के नमाज़ पढ़नी थी, और मैं क्या करूँ।
तो बस अल्लाह ताला ने ऐसा सुना कि फिर वो गार्ड खुद ब खुद जो है ना, कोई दूसरा गार्ड जो था ना, मतलब लास्ट गेट का जो दरवाज़ा था, वो उस दरवाजे का गार्ड मेरे पास आके कहने लगा कि क्यों रो रही हो। फिर मैंने उसको अपनी ज़बान में समझाया, लेकिन पता नहीं इसको समझ में आया या नहीं आया, लेकिन उसने मेरे लिए जो है ना अपना बैरियर हटाया। काफ़ी लोग उसके पास भी खड़े हुए थे, अंदर जाने के लिए बहस कर रहे थे, लेकिन उसने नहीं जाने दिया सबको। बस मैं ही अंदर गई और सामने मुझे मिज़ाब रहमत के सामने जो है ना ये मौका मिला नमाज़ अदा करने का, वो भी जुम्मे की माशाल्लाह से। तो यहाँ पर जुम्मे की जगह मिलना मतलब बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लोग तहज्जुद से आना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैं जुमरात की असर से ही रुक गई थी यहाँ पर ना। तो हुआ ये था कि मैंने जो जुम्मा जब लगा, मतलब असर से मैं रुकी हुई थी, जुमरात से मैं रुकी हुई थी, और जब जुम्मा लगा, जुम्मे की जब फजर हुई है, तो जब से मैंने पानी पीना छोड़ दिया, कहीं मुझे बाहर ना जाना पड़ जाए, कोई जो है ना कोई भी चीज़, मतलब मैं वहाँ पर ही बैठी रही, तवाफ़ करती रही। लेकिन जैसे ही टाइम हुआ, मैं बस गलती से बाहर निकल गई वज़ू करने के लिए, और फिर मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। ये सारा सीन हुआ। बहुत सारी औरतें इस तरह से थीं कि जो है वो अंदर अपने मोबाइल और अपने बच्चे वगैरह छोड़ के आई थी, बस जस्ट वज़ू के लिए आई थी, और वो परमिशन लेकर आई थी। लेकिन गार्ड्स की जो ड्यूटी होती है वो इतनी मतलब टफ़ होती है कि वो आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। रूल इज़ रूल, वो ये बोलकर बस आपको बोलते हैं आप जाओ यहाँ से, और वो कहते हैं आप नमाज के बाद आना। नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन उसने वाहिद पता नहीं मुझे कैसे जाने दिया, उसके दिल में अल्लाह पाक ने क्या रहम डाल दिया। बस मैं एक कहूँगी कि मेरे साथ तो ये मौजज़ा ही हुआ, क्योंकि जुम्मे वाले दिन जो है टाइम जब अगर गेट क्लोज़ हो जाए फिर वो किसी के लिए नहीं खुलते, लेकिन अल्लाह पाक ने बस जो है ना मेरे दिल की ऐसी बात सुनी, मैं बता नहीं सकती। मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो बहुत कम है। अल्लाह ताला ने जितना करम किया, जितनी नेमतें नवाजी, और जाते 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 जो मेरी ये दिल की ख्वाहिश पूरी करी है ना, मैं बता नहीं सकती कि मतलब यहाँ पर कैसे कैसे ख्वाहिशें पूरी होती हैं। तो खैर अब जो है ना यहाँ पे फ्राइडे था, और फ्राइडे वाले दिन ना मतलब रोड से हम लोग आ रहे थे पुल पे चढ़ के अपने बस स्टॉप की तरफ, तो काफ़ी लोगों की गर्मी की वजह से और रश की वजह से जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा लोगों की ख़राब हो रही थी। कोई गिर रहा था, तो कोई बेहोश हो रहा था, किसी के पास छतरी नहीं थी, तो किसी के कुछ मसले, तो किसी के कुछ मसले, क्योंकि ज़ाहिर ज़ोहर का टाइम आपको पता है कि कितना मतलब एक उरूज पे होता है सूरज ना, उसकी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो लोगों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मैं होटल आई जैसे तैसे करके, और बहुत ज़्यादा गर्मी में तो मेरी भी हालत हो गई थी। जिस तरह से मैं ढाढा बांध कर आई हूँ अभी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद जो है मैंने खाना वाना खाया, और फिर मैं शाम में निकली हूँ, मतलब यही जुम्मे की शाम है, और उसके बाद मैं निकली हूँ अम्मी पापा के साथ अब हरम जाने के लिए ना। तो जो है हमारे होटल की बस में नहीं जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे दूसरी, मतलब ये गवर्नमेंट बस चलती हैं, फ्री में चलती हैं, बस नंबर 6, बस नंबर 12, इस तरह के इनके नंबर्स होते हैं। तो हम लोग जा रहे थे 6 नंबर बस में। वहाँ से गए, फिर पता नहीं ऐसे घूम फिर के जो है सऊदीया में जो है घुमा फिरा के अब दोबारा से बस स्टॉप पे आ गए थे, और दोबारा से हम लोग अपने होटल में आ गए थे। घूम फिर के बस पूरा ऐसे ही सऊदीया में घूमेंगे भाई, ऐसे करके ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोग होटल आ गए हैं, और होटल आने के बाद हम लोग जा रहे हैं अब हरम की तरफ। तो जो है यहाँ पर अम्मी पापा बैठे हुए थे। हमारी बस जो है मतलब रात के टाइम तो थोड़ी खाली हो जाती है। तो आज तो भाई मतलब फ्राइडे थोड़ा सा हमारे लिए टफ़ हो गया गर्मी की वजह से। ऊपर से मतलब इतना रश, अगर आप थोड़ा सा तेज़ भी चलना चाहो आप चल ही नहीं सकते, इतनी अवाम, और ऊपर से धूप हो रही थी। फिर लोगों का भी रश होता है तो उसकी भी गर्मी हो रही होती है, लोगों की भी ज़ाहिर है इस तरह से मसले होते हैं। तो ना जिसकी वजह से लोगों की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। जब हम लोग रात में आए ना, मतलब जुम्मे की ही रात को आए, तो इन लोगों ने माशाल्लाह से अंदर के दरवाजे खोल दिए थे कि आप लोग रोड के साइड से मत आओ, मस्जिद के साइड से आओ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना एयर कूलर, इतने बड़े बड़े जो है ना एसी के प्लांट्स लगे हुए थे कि जिसकी वजह से हाजियों को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फैसिलिटीज़ देना शुरू कर दी थी। क्योंकि इन लोगों ने भी देखा कि हाजियों की तबीयतें ख़राब हो रही हैं, और लोग चकरा के जो है गिर रहे हैं गर्मी की वजह से, रश की वजह से। तो उन्होंने जो है दूसरे रास्ते भी खोल दिए थे जो कंस्ट्रक्शन में चल रहे थे अंदर। तो यहाँ पर ना इतने बड़े बड़े एसी चल रहे थे। अभी आपको जी ऊपर जो दिखा रही हूँ सारे प्लांट्स लगे हुए, पूरा ठंडा हो रहा था। तो मैं अम्मी से यही बात कर रही थी, अम्मी आज गर्मी की वजह से जो लोगों का हाल हुआ है वो हाल देखकर इन लोगों ने ये वाला रास्ता खोल दिया है।
अच्छा जी, ये जो अंकल हैं ना, ये मतलब मुझे मिले थे, मैं अम्मी का खड़ी हुई वेट कर रही थी, तो ये मतलब वहाँ पे बैठे हुए थे और इनसे मेरी काफ़ी अच्छी एक बातचीत हुई और इन्होंने पूछा बेटी क्या करती हो? आजकल तो सब लड़कियाँ जो हैं और लड़के भी जो हैं घर में कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। तो मैंने उनको बोला मैं कुछ भी नहीं करती। फिर मैंने इनको सोचा मैं चलो बता ही दूँ, तो मैंने बोला हाँ मैं भी ऑनलाइन वैसे यूट्यूब पे काम करती हूँ। तो वो मोबाइल में वही सर्च करके देख रहे थे और उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा, उनको बहुत मतलब उन्होंने वीडियोज़ भी देखी। चलो जी, दुआओं में याद हाँ। और क्या आप भी मुस्कुराते रहिए अंकल। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दें। तो अंकल जो है ना बेसिकली वो इंडिया से बिलोंग करते हैं और मतलब इनसे काफ़ी जो है सलाम दुआ और बातचीत होने के बाद मुझे इतनी दुआएं देते थे, इतनी दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं कि बस क्या ही बताया जाए। और मुझे इतनी खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलकर, जो लोग मिलकर दुआएं देते हैं, अपनी दुआओं में याद रखते हैं। तो इसलिए मैं कहीं भी होती ना, मतलब मेरे वैसे आने जाने का रास्ता यही है, तो मैं अंकल से ज़रूर मिलती हुई जाती हूँ। और कभी अगर इस तरह से इत्तेफाक हुआ कि मेरा रास्ता नहीं है, तो फिर मैं यही रास्ता जो है ना मुड़ और यहाँ से फिर मुझे मैं यहाँ से गुज़र कर जाती हूँ, फिर अंकल को सलाम दुआ करके इनसे थोड़ा सा खैरियत पूछ कर फिर यहाँ से निकलती हूँ। तो अब अम्मी और मैं जा रहे हैं नमाज़ अदा करने के लिए, क्योंकि अब जो है तहज्जुद का टाइम हो रहा था और यहाँ पर हम लोग ऐसे भी मिडनाइट में आए थे तकरीबन, तो इसलिए अब जो है बस फजर की नमाज़ अदा करके, तहज्जुद अदा करके फिर अम्मी और मैं तो नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे मताफ़ में और हम लोगों ने तवाफ़ शुरू कर दिया था, अम्मी और मैंने। अम्मी ने कहा चलो फ़जर के बाद जो तवाफ़ होता है ना, उसका मज़ा ही एक अलग होता है, क्योंकि उसमें हम लोग सुबह होते हुए देख रहे होते हैं, खाना काबा देख रहे होते हैं। एक अलग ही मतलब सुबह की तो आपको पता है ना, बात ही अलग होती है सुबह सुबह की। तो अम्मी ने कहा चलो तवाफ़ करेंगे, फिर उसके बाद होटल जाएंगे। और अभी तो बस ये है कि अब जो है थोड़े से दिन ही रह गए हैं, तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता होटल जाने का, बिल्कुल भी दिल नहीं करता कहीं टिक कर बैठने का। बस दिल करता है हरम में खाना काबा के सामने बैठे रहो। तो बस यहाँ पर जो है ना फिर हम लोग आ गए थे और पूरा हम लोगों ने सैंड क्रॉस करके हम लोगों ने अपने बस स्टॉप पे आना पड़ता है। अम्मी अरे फिर यहाँ पर ये हुआ कि जो है तो सुबह के मतलब फजर अदा करने के बाद हम लोग सो गए थे और फिर ज़ोहर अदा करने के बाद हम लोग आ गए थे थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग करा, बस वो जो है मैं उसका तो वीडियो इतना ज़्यादा नहीं बना सकी। तो खैर उसके बाद जो है हमें थोड़ा सा आते आते रात हो गई थी और हरम में आप माशाल्लाह माशाल्लाह लोग देखे जो है ना, यहाँ पर चलने के भी रास्ते नहीं मिल रहे थे। पंखे इतने मतलब फ़ैन जो होते हैं यहाँ पे शावर वाले, वो ऐसे स्पीड में भाई चल रहे थे, क्योंकि आवाम का रश माशाल्लाह, ऊपर से जो है गर्मी भी होती है आवाम की, तो ज़ाहिर है तो बिल्कुल भी चलने की जगह नहीं मिल रही थी। और मैं भी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी, मतलब मम्मी पापा से थोड़ी सी अलग हो गई थी, गुम हो गई थी ज़ाहिर है। तो अब मुझे ना ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ पर एकदम मस्त होके घूमती हूँ और जो है ना बिल्कुल अकेले भी बंदे को कोई डर नहीं होता यहाँ पर। तो जो है मैं बिल्कुल अपना रिलैक्स रहती हूँ। अगर अम्मी पापा थोड़ा इधर उधर भी हो जाते हैं तो मतलब मुझे यहाँ के रास्ते तो बहुत ही एक अच्छे तरीके से याद हो गए, शॉर्ट रास्ते भी याद हो गए हैं, कि लंबे रास्ते कौन से ये भी याद हो गए, सब कुछ याद हो गया। तो अम्मी पापा भी ना बड़े रिलैक्स रहते हैं कि नहीं भाई अरफात में जब गुम हो सकती है ना और घूम फिर के होटल आ सकती है, तो ये बहुत जो है ना ये गुम नहीं हो सकती। अंबर मेरे बारे में सब लोग यही बोलते हैं कि अंबर गुम नहीं हो सकती, और अगर गुम भी हो गई तो ये घूम फिर के जो है ना ये होटल आ ही जाएगी कुछ ना कुछ, जो है ये अपना रास्ता निकल के। तो मेरे साथ तो वाकई ये होता है, लेकिन मेरे साथ हुआ ये कि यहाँ से मैंने खाना लिया अपने लिए, डबल चीज़ी बर्गर लिया और जो है ना उसके बाद बस मैं अपने होटल जा रही थी कि फिर यहाँ पर मैं स्कूटी साइड पर आ गई थी। ये स्कूटी उन लोगों के लिए होती है जो बेचारे चल नहीं पा रहे होते हैं या चलकर तवाफ़ सही नहीं कर पा रहे होते हैं या उम्रा नहीं कर सकते, या जो लोगों को शौक़ होता है कि चलो हम स्कूटी पे बैठ के करें।
तो ये उन लोगों के लिए होता है। इसको रजिस्टर करवाना होता है, इसके कुछ चार्जेस होते हैं और इसके लिए जो है ना आपको बहुत ही ईजीली हो जाता है सब कुछ। जूं जूं करके आप तवाफ़ करते हो, जूं जूं करके आप सही करते हो, बहुत ही आपका जो है ना मिनटों में उम्रा हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना डबल चीज़ी बर्गर, और इसके लिए जो है ना मुझे तकरीबन घंटे लग गए थे अपने होटल आते आते, क्योंकि मेरे साथ हुआ ये कि मैं ना गलत बस में बैठ गई। इतना रश हो रहा था कि इतनी रश की वजह से मैंने बस नंबर देखा ही नहीं और मैं ईरानियों की बस में बैठ गई। यहाँ पर जो है पाकिस्तानी, ईरानियों के, बंगालियों के, सबके जो है ना अलग अलग एरिया होते हैं और मतलब सबकी बहुत दूर दूर जगहें होती हैं। तो मैं गलत बस में बैठ गई। तो गलत बस में बैठने के बाद रियलाइज़ हुआ यार ये तो मैं ईरानियों की बस में बैठ गई हूँ। और सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी कि जब ईरानियों का होटल आया तो मैं वहीं उतर गई और फिर चलते चलते पत्नी में कहाँ मतलब जो है ना ईरानियों की वहाँ पे घूम रही थी। और मैं किसी से बात भी करी तो उनको मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही कि मुझे जाना किधर है। मैंने पापा को फ़ोन किया बड़ा घबरा के कि मैं तो गुम हो गई हूँ, मैं तो ईरानियों के बस में बैठ कर ईरानियों के एरिया में आ गई हूँ। तो पापा ने बड़े चिल्ला के बोला कि गलत बस में बैठो दोबारा से और हरम जाओ और हरम जाके सही बस में बैठ के अपने होटल आ जाओ। लेकिन मैं पापा को मैं ये बता रही कि मैं तो बहुत चलते चलते दूर आ गई हूँ। फिर मैंने एक पुलिस वाले अंकल को, अरबिक थे, उनको मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही। मैंने उनको काफ़ी इशारों में समझाने की कोशिश करी और मेरे पास कार्ड भी नहीं था। फिर मैंने अपने व्लॉग से जो है ना अपना होटल का नाम निकाला, स्क्रीनशॉट लिया, उनको दिखाया तो उन्होंने गूगल मैप पे मुझे बताया कि जो है ये 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ से तुम्हें पैदल जाना पड़ेगा। फिर जो है ना मैं 5 किलोमीटर मतलब ईरानियों के होटल से अपने होटल जो आ गई हूँ। तो फिर इस तरह से मैं पहुंची हूँ। तो सब लोग मुझे माशाल्लाह से यही कहते हैं कि अंबर कहीं भी गुम हो जाए और कैसे भी गुम हो जाए, ये मैं घूम फिर के जो है ना अपने होटल तक पहुंच ही जाती हूँ। मैं अरफात में भी गुम हो गई थी तो सारे अरकान मुकम्मल करने के बाद, हज मुकम्मल करने के बाद अपने होटल पहुंच ही गई थी। तो वैसे ही बस जो है ना मैं गुम हो जाती हूँ ना तो बस जो है मैं पहुंच ही जाती हूँ अपने होटल। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।